आज हम कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर देख रहे हैं। पहला प्रश्न है अपना, अगर भारत में प्रातः के 11 बजे हैं तो उस समय लंदन का समय क्या होगा? तो उस समय लंदन का समय होगा शाम 5:30। तो बी वाला उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, मेहरगढ़ किस दर्रे के पास स्थित है? तो मेहरगढ़ जो है बोलन दर्रे के पास स्थित है। तो बी वाला उत्तर सही हो जाएगा इसका। उसके बाद में तीसरा है अपना, हड़प्पा कालीन नगरों की प्रमुख विशेषता थी? तो 4 दीवारियाँ पक्की ईंट से बनाई जाती थी, प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई जाती थी, तालाब में भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। ए बी सी तीनों सही, तो तीनों ही सही है, इसलिए डी वाला उत्तर सही होगा। लोकतंत्र में शासन होता है? तो लोकतंत्र में शासन जो होता है जनता का होता है। पांचवा प्रश्न है, मध्य प्रदेश की सरकार का कौन सा स्तर है? तो राज्य स्तरीय। बी वाला उत्तर सही हो जाएगा पांचवें प्रश्न का। उसके बाद में रिक्त स्थान दे रखे हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। प्रश्न क्रमांक 6 है, भारत का मानक याम्योत्तर है? तो रिक्त स्थान में आ जाएगा 82 डिग्री 30। रिक्त स्थान में क्या जाएगा 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर। तो छठे रिक्त स्थान में जाएगा 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर। प्रश्न क्रमांक 7, लोगों द्वारा पौधा उगाने और जानवरों की देखभाल करने को कहते हैं? तो रिक्त स्थान में जाएगा कृषि प्रणाली। तो 7वें रिक्त स्थान में क्या जाएगा कृषि प्रणाली। ये 7वें रिक्त स्थान में जाएगा यहाँ पर। उसके बाद में 8वां है, हमारे देश में प्रणाली है? तो हमारे देश में लोकतंत्र प्रणाली है। तो रिक्त स्थान में लोकतंत्र आ जाएगा। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 9 है, सरपंच का कार्यकाल वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष बाद फिर चुनाव होते हैं। तो रिक्त स्थान में 5 आ जाएगा। जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है? तो 10वां है अपना। तो 10वें रिक्त स्थान में जाएगा जिले का सबसे बड़ा अधिकारी कलेक्टर होता है। तो यहाँ लिख देंगे रिक्त स्थान में हम कलेक्टर। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जो 2 नंबर के हैं। 11वां प्रश्न है, वायुमंडल की किस परत में मौसम के परिवर्तन संबंधी घटनाएं घटित होती हैं? प्रश्न क्रमांक 12 है, आदि मानव पत्थरों के औजार का उपयोग किस कार्य में करते थे? प्रश्न क्रमांक 13 है, हड़प्पा काल में नगर दुर्ग किसे कहा गया था? प्रश्न क्रमांक 14 है, समीर 2 की मां कहाँ रहती थी? 15वां है, किस अधिनियम के अंतर्गत हिंदू परिवार में पिता की जमीन में महिलाओं को बराबर का हिस्सा मिलता है? और 16वां प्रश्न है, लोहे की फाल का उपयोग जुताई में, धान के पौधे की रोपाई में किस काल में प्रारंभ हुआ? तो हम प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक के उत्तर एक साथ देख रहे हैं। तो यह आपने प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर रहा, वायुमंडल की क्षोभमंडल परत में मौसम के परिवर्तन संबंधी घटनाएं घटित होती हैं। तो यह प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर हो जाएगा अपना। प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर हो जाएगा अपना, आदि मानव पत्थरों के औजार का उपयोग शिकार, लकड़ी काटने, जानवरों की खाल उतारने और भोजन तैयार करने में करते थे। प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर हो जाएगा, हड़प्पा काल में नगर दुर्ग को ऊंचे प्लेटफार्म पर बने किलेबंदी वाले क्षेत्र कहा जाता था, जिसे प्रशासनिक और धार्मिक गतिविधियों का केंद्र माना जाता था। प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर हो जाएगा, समीर 2 की मां शहर के बाहरी इलाके में रहती थी, जहां कामगार और गरीब वर्ग के लोग रहते थे। तो यह प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर हो जाएगा, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत हिंदू परिवार में महिलाओं को पिता की जमीन में बराबर का हिस्सा मिलता है। प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर हो जाएगा, लोहे की फाल का उपयोग जुताई और धान की रोपाई में महाजनपद काल लगभग 600 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ। प्रश्न क्रमांक 17 से 22 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। 17वां प्रश्न है, पृथ्वी पर जीवन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? किसी स्थान का समय ज्ञात करने के लिए किन रेखाओं की मदद ली जाती है? इनाम गांव में पुरातत्वविदों को किन फसलों के बीज मिले?
उसके बाद में 20वां है पंथ निरपेक्षता से क्या आशय है, लिखिए। प्रश्न क्रमांक 21 है सरकार को निर्णय लेने और कानूनों का पालन करवाने की शक्ति कौन देता है। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 22 है महाजनपद काल के राजा किस किस से कर वसूल करते थे। तो प्रश्न क्रमांक 17 से 22 तक के उत्तर हम देख रहे हैं, जो कि 3-3 नंबर के प्रश्न हैं। तो यहाँ रहा अपना प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर। पृथ्वी पर जीवन को प्रभावित करने वाले कारकों में वायुमंडल, जल, तापमान, सूर्य की ऊर्जा, मृदा और भौगोलिक स्थिति मुख्य है। ये सभी कारक जीवन को बनाए रखने और विभिन्न जीवों के विकास के लिए आवश्यक है। यह प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर हो जाएगा। किसी स्थान का समय ज्ञात करने के लिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं का उपयोग किया जाता है। विशेष रूप से देशांतर रेखाएं स्थानीय समय को निर्धारित करने में सहायक होती हैं। यह प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर हो जाएगा। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, चावल, जौ और बाजरा जैसी फसलों के बीज मिले। यह क्षेत्र प्राचीन कृषि और समाज के विकास का महत्वपूर्ण केंद्र था। यह प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर हो जाएगा। पंथ निरपेक्षता का अर्थ है किसी भी धर्म को राज्य द्वारा बढ़ावा न देना। इसमें सभी धर्मों को समान आदर दिया जाता है और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। यह प्रश्न क्रमांक 21 का उत्तर हो जाएगा। सरकार को निर्णय लेने और कानूनों का पालन करवाने की शक्ति संविधान और जनता से मिलती है। जनता चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधि चुनती है जो कानून बनाते हैं। यह प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर हो जाएगा। महाजनपद काल के राजा किसानों, व्यापारियों, पशुपालकों और कारीगरों से कर वसूल करते थे। इन करों का उपयोग सेना, प्रशासन और अन्य कार्यों के संचालन के लिए किया जाता था। प्रश्न क्रमांक 23 से 26 तक दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 23 है महासागरीय जल की विभिन्न गतियों का वर्णन कीजिए। प्रश्न क्रमांक 24 है थीमेट्रिक मानचित्र क्या है, इसमें कौन कौन सी जानकारी प्राप्त होती है, इनसे कौन कौन सी जानकारी प्राप्त होती है। 25वां है प्राचीन काल में साधारण स्त्री व पुरुष अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते थे। 26वां है जल संरक्षण से क्या आशय है, जल संरक्षण की विधियों का वर्णन कीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 23 से 26 तक के उत्तर हम एक साथ देखते हैं। तो यहाँ अपने प्रश्न क्रमांक 23 का उत्तर हो जाएगा। महासागरीय जल में 3 मुख्य गतियाँ होती हैं। लहरें, ये वायु के दबाव और गति के कारण उत्पन्न होती हैं। ज्वार भाटा, यह सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से होता है। धाराएं, यह महासागरों में जल की सतह पर और गहराई में होने वाले प्रवाह हैं। ये भूमध्य रेखा के पास गर्म और ध्रुवों के पास ठंडी होती हैं। ये समुद्री परिवहन और जलवायु को प्रभावित करती हैं। तो यह प्रश्न क्रमांक 23 का उत्तर अपना हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 24 जो है इसका उत्तर हो जाएगा थीमेमेट्रिक मानचित्र एक विशेष प्रकार का मानचित्र है जो किसी विशेष विषय जैसे जनसंख्या, वनस्पति, जलवायु, खनिज आदि को दर्शाता है। इनसे हमें क्षेत्र की विशेषताओं, भौगोलिक स्थिति, आर्थिक संसाधनों की जानकारी प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए कृषि मानचित्र से फसल उत्पादन का पता चलता है। तो यह प्रश्न क्रमांक 24 का उत्तर हो जाएगा। यह प्रश्न क्रमांक 25 का उत्तर हो जाएगा। प्राचीन काल में साधारण स्त्री और पुरुष अपने कार्यों का विवरण इसलिए नहीं रखते थे क्योंकि वे पढ़ने लिखने में सक्षम नहीं थे। उनकी प्राथमिकता जीवन यापन और रोजमर्रा के कामकाज थे। इसके अलावा लेखन कला केवल विशेष वर्ग जैसे ब्राह्मण व शासकों तक सीमित थी। यह प्रश्न क्रमांक 26 का उत्तर हो जाएगा। जल संरक्षण का अर्थ है जल को बचाना और उसके अपव्यय को रोकना। विधियाँ, वर्षा जल का संचयन। दूसरा, टपक सिंचाई जैसी आधुनिक कृषि तकनीक। तालाब, कुंड और बांधों का निर्माण। जल के पुनः उपयोग को बढ़ावा देना। प्रदूषण को रोकना और जल स्रोतों की स्वच्छता बनाए रखना। तो यह अपने प्रश्न क्रमांक 26 का उत्तर हो जाएगा। तो आज हमने कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा का संपूर्ण हल देखा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।